वेलकम बैक नाज़रीन। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब की और गवर्नर केपी की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है पंजाब में? जहां जहां से ये फ्लड का पानी उतरता जा रहा है वहां पे जारी बात है बीमारियां भी फैलने का खदशा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह पिक्चर क्लियर नहीं है क्योंकि बारिशों के स्पेल मजीद शुरू हो गए हैं और पानी अभी तक उतरा नहीं है। व्हाट्स द करंट सिचुएशन प्लीज? जी, ये जिस तरह से तीनों दरियाओं में इकट्ठा एक हमारे लिए चैलेंज आया, बिकॉज नॉर्मली एक दरिया में तो आता था और वो मैनेजेबल होता था, बट ये तीनों के तीनों दरियाओं में साइमल्टेनियसली एक हाई फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो जाना, ये दिस वाज अ बिग चैलेंज। उसमें चिनाब भी था, रावी भी था, सतलुज भी था। अभी जो चिनाब के अंदर ऑब्वियसली 9 लाख के करीब जो रिसीव हुआ और उसके बाद वो ग्रेजुअली होता होता इस वक्त त्रिमू से कल जो है वो गुजरा है और उसके बाद इस वक्त पांजनत की तरफ जो है वो जा रहा है, मुजफ्फरगढ़ की तरफ। दूसरा वाले में अगर दरिया में देखा जाए तो उसमें जो है इस वक्त सिचुएशन ये है कि रावी में जसड़ से एंटर हुआ, वहां से ग्रेजुअली वो डिक्रीज हो रहा है इस वक्त, और अब जाके इस वक्त वो खानेवाल और टोबा टेक सिंह के करीब जो है वो जाके 1,45,000 पे इस वक्त जो है वहां पे चल रहा है। तो वहां पे इस वक्त एक हाई फ्लड की सिचुएशन है और इस वक्त वहां पे काफी सारी हमारी इवैक्यूएशन जो है वो जा रही है। इसी तरह अगर सतलुज को देखा जाए तो उसमें एक परसिस्ट कर रहा है, यानी काफी दिनों से 2.5 लाख के ऊपर परसिस्ट करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से डेली बेसिस पे वहां पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन और ये सर्विसेज चल रही हैं। इसी तरह उकाड़ा पाकपतन जाके उसने आरिफवाला के एरिया को अफेक्ट किया है और अब इस्लाम बहावलपुर की तरफ, इस्लाम नीचे की तरफ जो है साउथ की तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक चैलेंज है और इसमें अब तक मैं बताऊं कि हमने जिस दिन ये वार्निंग आई है उसी दिन हमने फेडरल कैबिनेट कमेटी जो फ्लड की है, सॉरी फ्लड का कैबिनेट मीटिंग जो हुई, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग, उसके अंदर फौरन फैसला ये किया गया और ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की भी हदायत थी कि आई थिंक जितने हमारे बेड में एरिया में लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया जाए टाइमली, ताकि कोई जिंदगी का नहीं, वी शुड सेव लाइव्स, यानी दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जिंदगियां बचा सकें। तो इसलिए टाइमली इवैक्यूएशन के ऊपर मेन फोकस रखा गया और अब तक मैं आपको ये बताता चलूं तकरीबन हमने जो है 10 लाख से ज्यादा लोगों को इस वक्त तक इवैक्यूएट किया है और 7.5 लाख के करीब इस वक्त तक जानवर भी जो है वो निकाले हैं, बिकॉज लोग जानवरों के साथ बगैर निकलते नहीं है इस एरिया से। अभी भी बोट ऑपरेशन जारी है और 1,70,000 से ज्यादा हमने लोगों को बोट्स पे निकाला है। इस वक्त जितनी बोट्स हो सकती हैं, हमारी 800 थी, फिर हमने बाकी भी इंगेज कर ली, बेड़े भी ले लिए, तो इस वक्त हमारी कोई 1500 बोट्स के साथ इस वक्त हिस्ट्री का सबसे बड़ा इस वक्त हम ऑपरेशन जो है वो इस वक्त कंडक्ट कर रहे हैं और इसमें हमारे कोई ऑलमोस्ट अब 4,300 के करीब रेस्क्यूअर्स भी एक्टिवली डे एंड नाइट ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व है। लोगों से जो मेरी अपील होगी खुसूसी तौर पे वो यही है कि आई थिंक इस वक्त कॉपरेट करें। लोग अभी भी निकलते हैं, नहीं निकलते, छुप जाते हैं, जिसकी वजह से एंड में हमें कॉल आती है और रात को भी जाके हमें बोट्स में अंदर उनको रेस्क्यू करना पड़ता है, विच इज अगेन अ रिस्क फॉर द रेस्क्यूअर्स एज वेल एज जो लोग भी है इस वक्त हैं जो अंदर है उनके लिए। तो इस वक्त बर वक्त कॉपरेट करें, निकल जाए, इस पानी में ना रहें क्योंकि बीमारियां उससे फैल रही हैं। तो इसलिए पानी में जाएंगे तो उससे स्किन की प्रॉब्लम्स होगी और मल्टीपल मसले होंगे, तो थोड़ा सा टाइम है उसको अवॉइड कर लें तो बेहतर है ताकि आप महफूज रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन ये लाखों लोगों का मतलब ठीक है रिलोकेट जहां जहां पंजाब गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती थी वो कर सकती थी। इसमें हमारे पास दो सिनारियोज आ जाते हैं। एक तो स्केल इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी पंजाब गवर्नमेंट, तो लाखों लोग अभी भी शायद उन्हीं इलाकों में या तो फंसे हुए हैं, या सेकेंड जो एक सिनारियो है उसमें लोग घर छोड़ने के लिए नहीं तैयार। तो ये भी एक डायलेमा है कि मतलब वो बिल्कुल ही मतलब अगर 3-3 फुट पानी में भी घर डूबा हुआ है वो छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार, और ये काफी बड़ी तादाद है इन लोगों की। नॉर्मली होता यह है कि हर साल जब एक सैलाब आता है ये पानी जिस वक्त, तो उस वक्त इतना लेवल नहीं जाता, यानी ये कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था ना कि आप देखिए रावी वर्चुअली एक नाला बन चुका था और उसके अंदर इस किस्म का 2 लाख का आना और लाहौर में उसके बाद परसिस्ट करना। इसी तरह आप सतलुज देखें, वो भी आज से बहुत साल तक वो ऑलमोस्ट इतना कोई एक्टिव नहीं था, थोड़ा सा उसमें पानी आता था बट इतनी कोई हाई फ्लड सिचुएशन जो है उसमें क्रिएट नहीं। 2 साल पहले एक अनप्रेसिडेंटेड तब आया और अब दोबारा से वो जो है वो शुरू हो गया। सो आई थिंक दिस इज द न्यू नॉर्मल एंड आई थिंक लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अब उनको ग्रेजुअली समझ भी आ रही है कि ये पहले वाला काम नहीं है, वरना वो हमें कहते थे नहीं 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 सानू पता है जब इस लेवल तक पहुंचेगा और फिर इधर पहुंचेगा फिर हम निकलेंगे, अभी नहीं निकलना हमने।
तो जब हम जाके उनसे बात भी करते थे, तो लेकिन अब उनको भी रियलाइजेशन हो रही है कि ये है। और आई थिंक इसके ऊपर वही है कि हमें रिवर का जो कोर्स है, जो नेचुरल, उसने बताया है कि मैं अभी जिंदा हूं, और उसने जो है वो जो ये एक जो नेचुरल उनका है पाथ है, उसको हमें क्लियर रखना होगा, ताकि इस किस्म के फ्लड से हम बेहतर तरीके से यानी इसको जो है वो हम मैनेज कर सकें। तो इसलिए अभी भी जो ज्यादातर हमारी चले इरिगेशन है वो डॉक्टर यही जी सर, जी सर, जी 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 रिवर बोलिए फ्रंट आप। जो जी है वो हो रही है। जी, तो इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, ताकि हम बर वक्त इन लोगों को निकालते, और इस वक्त यही 10 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया है, जो सबसे बड़ी इवैक्यूएशन है मेरे समझता हूँ। जी, And that's a very significant number. डॉक्टर रिजवान नसीर, इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाह। इजाज़त दीजिए।